सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। यह क्वेश्चन जो है आपको एलडीसी एग्ज़ाम, पैरामेडिकल स्टाफ एंड का जो एग्ज़ाम है, इसके अलावा जितने भी ट्रेड्समैन एग्ज़ाम है, चाहे कुक हो, माली हो, वाटर कैरियर हो, टेबल बॉय हो या मसालची इत्यादि, तथा इसके अलावा जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इनको देख सकते हैं, क्योंकि जीके, जीएस और करंट अफेयर ऐसा एक टॉपिक होता है प्रत्येक एग्ज़ाम में, बिना इसके आप कहना मतलब पढ़े या इसको तैयार किए आपका कोई भी एग्ज़ाम क्लियर होना मुश्किल है। प्रत्येक एग्ज़ाम में जीके, जीएस और करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, तो इसको आपको बहुत ही ज़रूरी है और इसको कंप्लीट करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको चलता हूं क्वेश्चन नंबर 1 पे लेके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो दोस्तों, इसमें जो है ए आंसर जो है सही है, वुमेन इन लीडरशिप अचीव एन इक्वल फ्यूचर इन द कोविड-19 वर्ल्ड। इसमें जो फर्स्ट वाला दिया है वही राइट है। उसके अलावा जो जितने भी दिए हैं, वुमेन ऑफ लीडरशिप अचीव एंड इक्वल फ्यूचर, या सी में वुमेन अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड, या डी वुमेन इन पावर अचीविंग एन इक्वल इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है और यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण भी दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है ताकि महिलाओं की उपलब्धि और समस्या को उजागर किया जा सके। इस बार की थीम भी यही है जो अल्फा में दी गई है। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में खबरों में रहा सिगौरगढ़ किला किस राज्य या पब्लिक केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। तो अभी काफ़ी खबरों में रहा सिगौरगढ़ का जो किला था, तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश में दमोह जिले में सिगौरगढ़ किले के संरक्षण कार्य का उद्घाटन किया। संस्कृति मंत्रालय और राज्य के जनजातीय मामलों के विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नवगठित जबलपुर सर्कल का उद्घाटन भी किया। तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस कुलिस और आईएनएस सुमेधा ने पहली बार किस देश के बंदरगाह का दौरा किया? यानी कि दो जो भारतीय नौसेना के जहाज हैं, एक का नाम है कुलिस और दूसरे का नाम है सुमेधा, ये अभी जो है गए थे और किस देश के बंदरगाह पर गए? ए बांग्लादेश, बी भूटान, सी अफगानिस्तान और डी मलेशिया। तो दोस्तों, स्पष्टीकरण देख लेते हैं। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस कुलिस और आईएनएस सुमेधा हाल ही में बांग्लादेश के बंदरगाह शहर मोगला पहुंचे। वे स्वर्णिक जो विजय वर्ष वहाँ मनाया गया था 1971 के मुक्ति संग्राम को मनाने के लिए बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं। आईएनएस सुमेधा एक स्वदेशी रूप से निर्मित अपतटीय गश्ती पोत है और आईएनएस कुलिस स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल कॉरवेट है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन आपको पता चल चुका होगा, ए ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 4 है, BWF स्विस ओपन सुपर 300 में किस टेनिस स्टार ने स्वर्ण पदक जीता है? ए सानिया नेहवाल, बी पीवी सिंधु, सी कैरोलिना मारिन और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन सही है। तो स्पष्टीकरण देखते हैं। ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना मारिन ने BWF स्विस ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने महिला एकल के फाइनल मैच में भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी किसको हराया? पीवी सिंधु को, तो 12-21 और 5-21 से हराया। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन भी बन जा सकता है कि इसमें विजेता और विजेता का भी कई बार पूछ लिया जाता है, और जब भारत की खिलाड़ी को हराया तो वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने भारत में वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ए टेलीग्राम ने, बी व्हाट्सएप, सी फेसबुक या डी गूगल। तो दोस्तों, गूगल ने किया है। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। गूगल ने भारत में एक नया
वुमेन विल वे प्लेटफार्म पेश किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन महिलाओं को मार्गदर्शन प्रदान करना है जो उद्यमी बनना चाहती हैं। गूगल ने इंटरनेट साथी पहल को बंद करने की भी घोषणा की है। पिछले 6 वर्षों में इस पहल ने ग्रामीण भारत में 30 मिलियन से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण किया है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन आपको स्पष्टीकरण में और मिल जाएगा अगर इससे किसी तरह का क्वेश्चन बनता है। प्रश्न नंबर 6 है कि देश में हिमालय के ग्लेशियर की मोटाई का अनुमान लगाने के लिए हवाई रडार सर्वेक्षण किया जाएगा। जो हिमालय पर ग्लेशियर है उसकी कितनी मोटाई है इसका पता लगाने के लिए ए बांग्लादेश, बी भारत, सी अफगानिस्तान और डी मलेशिया। तो दोस्तों इसका बी है भारत। भारतीय हिमालय के ग्लेशियर की मोटाई का अनुमान लगाने के लिए हवाई रडार सर्वेक्षण करेगा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति बेसिन में एक पायलट अध्ययन किया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट के बाद इसी तरह के अध्ययन सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र उपघाटियों में किए जाएंगे। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च NCPOR जो भारतीय में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इस सर्वेक्षण का प्रस्ताव दिया है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 7 है हाल ही में किस राज्य ने डायल 112 ERSS और राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र शुरू किया है? ए उड़ीसा राज्य ने, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। तो यह उड़ीसा ने किया है। स्पष्टीकरण में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 157 करोड़ रुपए की लागत से डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम जिसको ERSS जो है इसका फुल फॉर्म भी है इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। राज्य में पुलिस, आग और स्वास्थ्य सहित सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए लोग इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र SERC और मोबाइल डेटा टर्मिनलों में सुसज्जित आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों का भी उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों यह एक नई पहल जो उड़ीसा राज्य के द्वारा की गई है। तो इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो ERSS का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है या किस राज्य ने शुरू की है या किस से संबंधित है। तो ये पुलिस, आग और स्वास्थ्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 8 है राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक्स NAS जिसको बोलते हैं 2021 के अनुसार किस क्षेत्र के निजी अंतिम उपभोग व्यय में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? ए स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, खेल। तो दोस्तों स्वास्थ्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी NAS 2021 के अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा और रेस्तान पर निजी अंतिम खपत व्यय PFCE में 2019-20 में वृद्धि दर्ज की गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि 9.5% दर्ज की गई। इसके बाद शिक्षा और रेस्त्रां का है। तो दोस्तों सबसे ऊपर अगर देखा जाए स्वास्थ्य। प्रश्न नंबर 9 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा दिवस जिसको इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस बोला जाता है कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च, बी 20 मार्च, सी 25 मार्च, डी 30 मार्च। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, 20 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 में ये कब से शुरू हुआ है? 2012 में 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में घोषित किया था। यह दिन दुनिया भर के लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को पहचानने के लिए 2013 से लगातार मनाया जा रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार इस साल फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। यानी कि इसमें यह भी पूछा जा सकता है फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा और भारत का कौन सा नंबर है और तो दोस्तों और कब मनाया जा सकता है। तो इस वाले क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। पहली बात तो यही कि जो है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को।
और कब से मनाना शुरू हुआ, कहने मतलब प्रस्ताव रखा 2012 में और मनाना शुरू 2013 से हुआ। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कितने कौन कौन है पोजीशन पे और भारत की क्या स्थिति है। प्रश्न नंबर 2 है, किस संगठन ने ग्रामीण भारत में महिलाओं की उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सही दिशा अभियान शुरू किया है। एक अभियान शुरू हुआ है जिसका नाम सही दिशा है। ए यूएनओ ने, बी यूएनडीपी ने, सी डब्ल्यूएचओ ने और डी डब्ल्यूटीओ ने। तो इस स्पष्टीकरण में दिया है और इसका आंसर जो है बी है, यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको यूएनडीपी बोला जाता है। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ने भारतीय महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता को बढ़ावा के लिए सही दिशा अभियान शुरू किया है। यह पहल यूएनडीपी और IKEA फाउंडेशन के बीच 5 साल का सहयोग है। इससे पहले ही दिल्ली, एनसीआर और महाराष्ट्र सहित 5 राज्यों में नौकरी और आजीविका के अवसर का उपयोग करने के लिए 1 मिलियन महिलाओं का समर्थन किया है। प्रश्न नंबर 11, कौन सी संस्था अंतरराज्य विद्युत ट्रांसमिशन परियोजना को बढ़ावा देने के लिए असम को 304 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगी। भारत और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक या भारत इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, या सी है भारत और यूरोप इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि स्पष्टीकरण दिया भारत और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको AIIB के नाम से भी जाना जाता है या शॉर्ट में बोला जाता है, असम इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट के लिए 304 यानी 304 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य ट्रांसमिशन सब स्टेशनों का निर्माण करना और आवश्यक ट्रांसमिशन लाइनें बिछाना है। प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में मारे गए लूका अटानासियो लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो में किस देश के राजदूत थे। यानी कि जो है वहाँ पर लूका जी जो है राजदूत थे, किस देश के थे। ये जापान, इटली, इजराइल, कनाडा। तो इसमें बी ऑप्शन है, वो इटली के थे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इटली के राजदूत लूका अटानासियो एक इतालवी पुलिसकर्मियों उनके चालक एक हमले में मारे गए थे। वे DRC के एक शहर रुत शुरू में एक विश्व खाद्य कार्यक्रम, जिसको वर्ल्ड FPV बोलते हैं, स्कूल फंडिंग प्रोजेक्ट की यात्रा कर रहे थे। उस समय उन पर हमला हुआ था और मारे गए थे। प्रश्न नंबर 13, स्फूर्ति योजना में टी का क्या मतलब है, जो हाल ही में खबरों में थी। ए ट्रेवल, बी ट्रेनिंग, सी ट्रेडिशनल और डी ट्रांसपोर्ट। तो दोस्तों इसका ट्रेडिशनल है, क्योंकि पारंपरिक उद्योग और कारीगरों को समूह में व्यवस्थित करने के लिए स्कीम ऑफ फंड फॉर जनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, जिसको SFURT बोला गया है, योजना शुरू की गई है, जो उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाएगी और आय में वृद्धि करेगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नीतीश गडकरी ने हाल ही में 18 राज्यों में 50 कारीगर आधारित स्फूर्ति समूह का उद्घाटन किया। केंद्रीय MSME मंत्रालय ने इन स्फूर्ति समूह के विकास के लिए 85 करोड़ रुपए का वित्त पोषण भी किया है। तो इसका जो है आपको पता ही चला होगा, स्फूर्ति की फुल फॉर्म क्या है। स्कीम, S फॉर स्कीम, ऑफ, F फॉर फंड, फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। प्रश्न नंबर 14, नासा और जर्मनी एरोस्पेस सेंटर ने हालिया अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ माइक्रोवेव किस ग्रह पर जीवित रह सकते हैं। यानी कि किस ग्रह पर उन्होंने अनुमान लगाया, नासा ने और जर्मनी एरोस्पेस सेंटर जो है। ए मंगल, बी बुध, सी शनि और डी उपरोक्त में से किसी पर नहीं।
तो दोस्तों इसमें स्पष्टीकरण में और ए मंगल दिया गया है। नासा और जर्मनी एरोस्पेस सेंटर ने हाल ही में अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ माइक्रोवेव ग्रह मंगल ग्रह पर जीवित रह सकते हैं, ये बताया है। शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह जैसी स्थितियों के लिए बैक्टीरिया और कवक को पृथ्वी के समताप मंडल में वैज्ञानिक गुब्बारे में लॉन्च करके एक नया परीक्षण किया। यह मंगल पर भविष्य के मिशन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका किसी भी एग्ज़ाम में जीके, जीएस और करंट अफेयर से आपके 20 से 25% नंबर पूछे जाते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन का अगर आपका एग्ज़ाम है तो 20 से 25 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। दोस्तों हमने एक तो जीके अपडेट करने के लिए, जीके को बढ़ाने के लिए एक इसके लिए कोर्स भी लॉन्च किया है, जिसमें आपको वहाँ पर उस कोर्स में 1 लाइन क्वेश्चन मिलेंगे 10,000 के आसपास। उसके अलावा करंट अफेयर के 18 महीने के आपको 3,000 के आसपास 1 लाइन क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको ये जिस प्रकार के मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, इस प्रकार के 2,000 से 2,500 क्वेश्चन विद स्पष्टीकरण के मिल जाएंगे, जो कि जीके, जीएस और 18 महीने के करंट अफेयर से बनाए गए हैं। सब मिक्स है, और जब आप स्पष्टीकरण पढ़ेंगे तो आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ अगर दूसरा रिलेटिव उससे क्वेश्चन आता है तो वो भी स्पष्ट हो जाता है। तो दोस्तों वह कोर्स भी आप अपना जो है, अगर जीके, जीएस और करंट अफेयर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप इसका ई बुक भी, जो मेरे फर्स्ट में आपको जब वीडियो शुरू की थी वहाँ पर स्टामोजो पर उपलब्ध है, ई बुक में सिर्फ 2,000 क्वेश्चन इस तरह के आपको मिल जाएंगे। वो बहुत कम पैसे में, थोड़ा सा पैसा पे करके आप ले सकते हो, या लास्ट में मेरा मोबाइल नंबर दिया है, आप उस पर भी बात करके ले सकते हो। आपको मैं ये जीके का, जीएस का और करंट अफेयर के जो है पीडीएफ का जो ई बुक है वो आपको प्रोवाइड करा दूँगा। प्रश्न नंबर 15 हुआ था, नहीं हुआ था, तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, भारत की पहली अंडर सी सुरंग किस शहर में बनाई जा रही है? ए श्रीनगर में, बी लेह में, सी गोवा में, डी मुंबई में। तो ये बम्बई में बनाई जा रही है। भारत की पहली समुद्र के नीचे सुरंग का निर्माण मुंबई के तटीय सड़क परियोजना के एक भाग के रूप में किया जा रहा है। इसके वर्ष 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है, संभावना है। इन जुड़वा सुरंगों की लंबाई 2.07 किलोमीटर है, जो लगभग 1 किलोमीटर अरब सागर के नीचे होगी। प्रश्न नंबर 16 है, बरसी पुल किस नदी पर बनाया गया है? अभी आपने देखा होगा, न्यूज़ में था और सुर्खियों में भी रहा। ए भगवा नदी, बी गंगा, सी यमुना, डी चंबल। तो दोस्तों इसका ये है भगवा नदी। हिमाचल प्रदेश में रणनीति मनाली लेह राजमार्ग पर सबसे लंबे पुल का निर्माण पूरा हो गया है। इसे बरसी पुल के नाम से जाना जाता है। यह भागा नदी के ऊपर बनाया गया। दोस्तों अभी बिहार में जो था महात्मा गांधी पुल, वह सबसे लंबा था, लेकिन अभी बरसी पुल हो गया है। प्रश्न नंबर 17, किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किस देश में स्थित है? ए जापान में, बी तंजानिया, सी इजराइल, डी कनाडा। तो दोस्तों तंजानिया है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। प्रश्न नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र कार्यालय आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जिसको UNDRR कार्यालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है कहा जाता है? ए जापान, बी तंजानिया, सी स्विट्जरलैंड और डी कनाडा। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय आपदा जोखिम न्यूनीकरण UNDRR का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रश्न नंबर 19, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ए श्रीनगर, बी नई दिल्ली, सी भोपाल, डी बम्बई। तो इसका नई दिल्ली में है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी इंडियन जो IMD है, भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES के तहत कार्य कर रहा है। मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। प्रश्न नंबर ये 20 था दोस्तों, 11 हो गया है। फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है?
दोस्तों आज की डेट में फिनो पेमेंट बैंक बहुत चर्चा में है और यूज में भी हो रहा है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें दिया है बम्बई, दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, तो ये है बम्बई में है। फिनो पेमेंट बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंक की श्रेणी में शामिल किया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में फिनो बैंक पेमेंट को शामिल किया है। यानी कि रिजर्व बैंक ने बोल दिया है कि उसको 1934 की जो दूसरी अनुसूची है उसमें शामिल कर लिया गया है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ, लिंक फॉर ई बुक दिस टाइप 200 GK GS करंट अफेयर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आप लेना चाहते हो तो इसका ई बुक जो है https://naresh204 kunal, stores, stamojo, /product 296550/200 most important question -4-UGC-NET फर्स्ट पेपर के नाम से आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आप वहाँ से स्टामोजो पे जाके ख़रीद सकते हैं जिसको लेना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा लें जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं जिनको पसंद आती है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है आप एक बार ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल भी एक बनाया गया है, जो चाहे तो आप LDC का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप CRP में होने वाले ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम, उनके लिए भी आप जो है इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। https://t.me/CRP एग्ज़ाम 2021 और ई बुक के लिए मैंने आपको बता दिया है, इसका लिंक है। साथ ही दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8825072295। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।